न्यूज इंडिया आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। यूपी समेत 5 राज्यों के नतीजे जो आज के दिन आने वाले हैं, न्यूज इंडिया पल पल की कवरेज आप तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर के नतीजे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज 5 राज्य के जो चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, उसके नतीजे आने वाले हैं। यूपी समेत 5 राज्य के आज नतीजे आएंगे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में ये चुनाव हुए थे, जहां पर आज नतीजे आने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कौन सरकार बनाने वाला है। आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि जनता ने किसको अपना समर्थन दिया है, किसके दावे और वादों पर जनता ने यकीन किया है और किसके वादे और किसके दावे इस बार जनता पर असर नहीं कर पाए। तो बिल्कुल 5 राज्य अगर बात की जाए, 3 राज्य जो बहुत अहम है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन 3 राज्यों पर सभी की नजर बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में भी बीजेपी और पंजाब में बीजेपी वापसी के लिए बेताब है। तो ऐसे में कई ऐसे 5 राज्यों के अगर 2017 के नतीजों पर बात की जाए तो बीजेपी ने कमाल दिखाया था यूपी में, उत्तराखंड में, और ऐसे में आज चुनाव के नतीजों पर सभी की नजर। तो बिल्कुल यूपी, उत्तराखंड और गोवा के भी आज नतीजे आने वाले हैं। पंजाब और मणिपुर के चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं। पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर देखिए, आम आदमी पार्टी एक कहा जा सकता है कि पूर्ण बहुमत के साथ उभरती नजर आई है एग्जिट पोल में, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल के नतीजे के हिसाब से क्या आज जो वोट काउंटिंग होगी उसमें भी वो चीजें नजर आएंगी या फिर नहीं, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। क्योंकि इन 5 विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने दावा तो हर प्रदेश में किया है, लेकिन यहां पर उसके पक्ष में नतीजे जाते नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में देखिए, सबसे अहम चीज है कि क्या वापस सरकार बना पाएगी यहां पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ है जब एक ही पार्टी ने 2 बार सरकार बनाई हो। उत्तराखंड की बात कर ले तो यहां पर कहा जाता है कि मिथ्या है कि कोई भी सरकार दोबारा नहीं आती, यानी सरकार यहां पर हर बार बदलती है। बीजेपी कांग्रेस, क्या यही स्थिति इस बार भी देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां करीब करीब बहुत पास नजर आ रही हैं एग्जिट पोल के नतीजों में। मणिपुर में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जो बीजेपी है वो वापसी कर सकती है। गोवा में कांग्रेस इस बार नजर आ रही है, शायद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इसका एक वजह हो सकता है। तो फिलहाल एग्जिट पोल के हिसाब से अगर कहे तो 3 जो प्रमुख पार्टियां हैं, तीनों के हाथ एक एक प्रदेश जाता नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, एग्जिट पोल में जो दावे किए जा रहे हैं, वो जमीनी स्तर पर भी नजर आएंगे, क्योंकि आज मतगणना होनी है। और सागर कहा जाए तो देखिए, अब एग्जाम्स तो हो चुके हैं सबके, लेकिन रिजल्ट जो है आज आना है। और बचपन में जब हम देखते थे कि रिजल्ट से एक दिन पहले नींद नहीं आती थी, कल शायद वही रात रही होगी राजनीतिक पार्टियों के लिए। बिल्कुल, ये रात अब भारी है। कल की रात कुछ ऐसे ही कटी नहीं होगी सियासी पार्टियों की। अखिलेश यादव को हमने सुना, वो एग्जिट पोल पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले इस बार मिठाई नहीं बांट रहे हैं। लगता है उन्हें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमने तो मिठाइयां बांटना शुरू कर दी, मतलब कि मेरी यूपी में सरकार आनी तय है। उधर आरएलडी प्रमुख ये कह रहे थे कि एग्जिट पोल जो दिखा रहा है ये सभी आंकड़े पूरी तरह से गलत है। एग्जिट पोल में जो अभी तक आंकड़े सामने आए, क्योंकि यूपी में कहा जा रहा है बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन विपक्ष इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ विवेक तिवारी जुड़े हैं लखनऊ से, पीयूष शुक्ला हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विवेक जी, क्या लगता है, देखिए एग्जिट पोल्स की अगर बात कर ले तो बीजेपी वापसी कर रही है सरकार में, आज मतगणना है। देखिए, एग्जिट पोल की जहां तक बात है, आज उसको किनारा ही रखा जाए, क्योंकि घंटे 2 घंटे में एग्जैक्ट पोल्स क्या हुए हैं उत्तर प्रदेश में वो सामने आ जाएंगे हमारे। जहां तक काउंटिंग की बात है तो एक बड़ी तैयारी की गई है। 84 काउंटिंग सेंटर्स पूरे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ने बनाए हैं। 70,000 के करीब पुलिस फोर्स लगाई गई है। 350 के आसपास 350 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। 49-50 कंपनी पीएससी की लगाई गई है। तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्शन कमीशन ने लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर लगाया हुआ है। ये खबर है कि 17 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर काउंटिंग के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है, लिहाजा सतर्कता उन जगहों पर अलर्ट किया गया है।
और 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट से शुरुआत होगी और 8:30 बजे के आसपास ईवीएम्स खुलना शुरू हो जाएंगी। माना यह जा रहा है कि 12 से 1 बजे के बीच में उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है ये रुझानों के जरिए स्पष्ट हो जाएगी और 3 बजे 4 बजे के आसपास हमको नतीजे ज्यादातर मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो अब से कुछ ही देर का इंतजार और है। एग्जिट पोल में जो कुछ कहा गया उसको लेकर बहुत सारे लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो उसमें बातें कही गई हैं, जो चीजें बताई गई हैं कि बीएसपी का शेयर 10% गिर रहा है, या कुछ फेजेस ऐसे बताए गए हैं समाजवादी पार्टी के लिए जहां उनको महज 3 या 4 सीटें मिलती हुई बताई गई हैं। तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं इन एग्जिट पोल में, जिसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा एग्जिट पोल पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि खुद भारतीय जनता पार्टी भी इस पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं कर रही है। सब लोग दम साध करके इंतजार कर रहे हैं कि 8 बजे जब पोस्टल बैलेट शुरू हो जाएंगे और फिर 8:30 बजे के बाद जब ईवीएम खुलना शुरू होंगी तब क्या नतीजे आते हैं, सब कुछ अब उस पर डिपेंड करता है। पीयूष शुक्ला, देश की राजधानी दिल्ली में कैसी हलचल है 5 राज्यों की चुनाव के नतीजों को लेकर? देखिए, इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में हूं और यहां पर पूरी तैयारी है। मैं सीधा रुख करता हूं, हमारे साथ रोहित चाल जी हैं। वो पूरे उत्तर प्रदेश में, लगभग पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं या फिर मैं पूर्वांचल की बात करूं, मध्यांचल की बात करूं, आपने पूरा उत्तर प्रदेश देखा है। शुरुआत मैं पश्चिम से करता हूं। लगातार जो गठबंधन था उसका कहना था कि किसानों की नाराजगी है और उसका फायदा उन्हें मिलेगा, क्या लगा है? देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार से एग्जिट पोल हैं और वो बता रहे हैं, और जहाँ जिस प्रकार मैं खुद पश्चिमी हो, चाहे अवध हो, चाहे पूरब का क्षेत्र हो, पूर्वांचल हो, देखिए मेरा सारी जगह उत्तर प्रदेश में जाना हुआ। एक जो प्यार जो उत्तर प्रदेश की जनता का मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति दिखा, जो जिस प्रकार से कहीं ना कहीं एक साथ जो उत्तर प्रदेश, देखिए मुझे लगता है कि आप कोई ऐसी नाराजगी नहीं दिखी। सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस तरीके किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को दी गई, किसानों की आय दुगनी करने में लगातार मोदी जी प्रयासरत हैं। उस गरीब को आवाज़ देने का, उस गरीब किसान को आवाज़ देने का काम मोदी जी ने किया। उसके खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू वहाँ पर उसको पैसा देने का काम किया। उस किसान के घर शौचालय बनाने का काम मोदी जी ने किया। तो उस माँ का सम्मान करने का काम, जिसको LPG सिलेंडर देने का काम मोदी जी ने किया। तो कहीं ना कहीं एक राशन देने का काम आज जो गरीब है वहाँ पर उनको देने का काम किया। तो कहीं ना कहीं एक साथ और एक प्यार उत्तर प्रदेश की जनता ने, और चाहे पूरे बाकी राज्यों में भी कहीं ना कहीं आज मोदी जी के प्रति और योगी जी के प्रति दिखाई दे रहा है। लेकिन अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि ईवीएम को लेकर तमाम सवाल अब दोबारा से उठने लगे हैं 2-3 दिनों में। तो क्या लग रहा है, मतलब ये विपक्ष आरोप ही लगा रहा है या फिर कुछ सच्चाई भी? देखिए, ये अपने आप में एक, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको इस तरीके की बातों से बचना चाहिए। जिस तरीके से उनकी एक हार की बौखलाहट से ज़्यादा कुछ नहीं है। उनको दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रही है अपनी हार, तो अपने कार्यकर्ताओं को मुंह दिखाने के लिए, उनको कुछ बताने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जनता का मैंडेट है, जनता ने उनको नकारा है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जनता के ऊपर क्यों सवाल उठा रहे हैं अखिलेश जी? जनता से इतनी नफरत क्यों करते हैं अखिलेश जी? उनका मत है, उनको स्वीकार करना चाहिए हंसते हंसते। लेकिन अभी तो केवल एग्जिट पोल आए हैं, मेन नतीजे आना बाकी है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और हमें पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार, भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि जो गरीबों के लिए जिन्होंने किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने लगातार कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा करने का काम वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप में सरकार वहाँ पर बनेगी। लेकिन जी एक मुद्दा है वो बेरोजगारी का, युवाओं को लेकर, उस पर लगातार सवाल उठे हैं भाजपा के ऊपर। ये भी एक बड़ा मुद्दा था चुनाव में, इसका कितना इम्पैक्ट देखा? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ जिस गरीब को भोजन देने का काम राशन के द्वारा किया हो, जिस गरीब को आप ये देखिए जहाँ पे जिस गरीब के साथ आवाज़ देने का काम मोदी जी और योगी जी ने किया हो, और जहाँ तक आपने युवाओं की बात करी, पिछली बार अखिलेश यादव जी की बात करें तो 1.25 लाख युवाओं को रोजगार दे पाए। जहाँ अगर आप योगी जी की बात करें तो 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। तो उनसे 4 गुना ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम योगी जी ने किया है। तो मुझे लगता है ये बात, और कहीं ना कहीं देखिए कोरोना चल रहा था, कोरोना के अंदर ज़रूर कुछ कमी रही होगी, तो उसको पूरा करने का काम करेंगे। 5 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, क्या लग रहा है कितने राज्यों में? देखिए, 5 राज्यों में पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है। जनता का साथ पहले भी मिला है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को जनता के साथ मिला है। पूरी उम्मीद बता रहे हैं, रोहित जी हमारे साथ हैं और उनका कहना यह है कि पूरी उम्मीद है, जनता जनादेश उनके पक्ष में देगी। सागर, बिल्कुल। देखिए, जैसे जैसे अब दिन ढलेगा, परिणाम सामने आते जाएंगे, शुरुआत हो जाएगी। विवेक, पार्टियों के अंदर देखिए कैसी तैयारी आप देख रहे हैं, कैसी हलचल देख रहे हैं? क्योंकि उत्साह हर बार हमने देखा है, मिठाइयां पहले से बांटी जाती हैं, पटाखे पहले से फोड़ने लगते हैं कार्यकर्ता, लेकिन इस बार थोड़ी खामोशी आप देख रहे होंगे। विवेक,
बिल्कुल, और यह खामोशी जो दो प्रमुख दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो आमने सामने हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन, इन दोनों ही कार्यालयों की अगर हम बात करें तो उस तरह का उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। मिठाइयों के ऑर्डर पहले से दे दिए जाते थे, इस बात की कोई सूचना सार्वजनिक नहीं की गई है। बहुत अंदर खाने अगर किसी ने कुछ किया हो तो नहीं कह सकते, लेकिन सार्वजनिक तौर पर या जो दिखता है आमतौर पर वो नहीं दिख रहा है। यानी कहीं ना कहीं दोनों को ही नतीजे क्या होंगे इसको लेकर के असमंजस है, और ये होगा भी क्योंकि चुनाव जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से बीजेपी ने अपने ऑर्गेनाइज तरीके से पूरी कैंपेनिंग की, एक बड़ा बैटरीज ऑफ लीडर्स को उतार दिया उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव की सभाओं में उनकी मीटिंग्स में जिस तरह की भीड़ थी, उसको देख करके लग रहा है, अभी भी मैं इस बात को कहता हूं कि बहुत कांटे का मुकाबला है। ये वैसा मुकाबला नहीं है कि कोई एक तरफा हो। अब नतीजे जो आएंगे वो बाद में अभी पता लग जाएगा 2-3 घंटे के अंदर, लेकिन जो लड़ाई हुई है वो बहुत कांटे की लड़ाई हुई, और शायद इसी वजह से दोनों ही दलों में, दोनों ही गठबंधनों में असमंजस है और शक है कि क्या होगा उत्तर प्रदेश के इस बार के नतीजों में। तो इसको जहां तक तैयारी की आपने बात की, तो इस तरह की तैयारी फिलहाल दिखी नहीं है। समाजवादी पार्टी में भी, बीजेपी में कुछ जो लोकल स्तर के लीडर हैं या अपने स्तर पर उन्होंने कुछ बग्घियों का इंतजाम कर रखा है, कुछ जगह बैंड बाजों का भी इस्तेमाल। विवेक, अखिलेश यादव कल कह रहे थे कि मैं तो लड्डू बांट रहा हूँ, बीजेपी वाले नहीं बांट रहे। जो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लौटेंगे, नमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। परसों उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उनसे पूछा विवेक गया जी, कि क्या आपने लौटेंगे आपके पास। नमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, और नमित, नजर आ रहा है कि आप आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हैं। पंजाब से अच्छी खबर नजर आ रही है केजरीवाल के लिए? देखिए बिल्कुल चारों आज 5 राज्यों के नतीजे जो हैं वो भले ही आ रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की नजर और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नजर है वो पंजाब पर टिकी हुई। और इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर ही हूं, और यहां पर देखिए तैयारियां जो हैं वो जीत के जश्न की शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके के एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं पंजाब के अंदर आंकड़े, देखिए ये तस्वीर दिखा दूं पहले, हालांकि इस तस्वीर को अभी ढका हुआ है, और यहां पर जो मैं देख पा रहा हूं, थैंक यू पंजाब। देखिए ये पोस्टर उस वक्त हटेगा जब पंजाब के अंदर ये तय हो जाएगा कि आखिर क्या भगवंत मान सीएम बनने चाह रहे हैं, क्योंकि पोस्टर बैनर की तैयारियां जो हैं वो पहले से ही कर ली गई हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर आपको लेकर चलते हैं कि आखिर वहां पर किस तरीके की तैयारियां जो हैं वो की गई हैं, क्योंकि इस पूरे आम आदमी पार्टी के ऑफिस की बात करें तो लगातार यहाँ पर जो फूल मालाओं से सजावट का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और पूरे आम आदमी पार्टी को जो है एक तरीके से सजा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके के एग्जिट पोल में जो आंकड़े निकल कर आ रहे थे वहां पर क्लियर मैंडेट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि यहाँ पर जो जीत के जैसी तैयारियां हैं वो की गई। सामने अपनी एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जहां पर लगातार जो नतीजे हैं वो दिखाते रहेंगे यहाँ पर लोग। और देखिए ये जो ऊपर मंच बनाया गया है जहां पर खुद जब नतीजे घोषित हो जाएंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ पंजाब के अंदर सरकार बनाएगी, और वहां पर अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अंदर किए होते, जहां पर नतीजे आएंगे उसके बाद इसी मंच से लौट कर आऊंगा आपके पास। विवेक, पहरेदारी जमकर की गई पार्टियों की तरफ से ईवीएम मशीन को लेकर, और ये जाहिर सी बात है कि अगर परिणाम अगर बीजेपी के पक्ष में आ गए तो विपक्ष की पार्टियां आरोप तो लगाएंगी ईवीएम को लेकर, क्योंकि जिस तरह से कई जगहों पर बैलेट पेपर फेंका हुआ दिखाई दिया, ईवीएम मशीन को इधर उधर किया जा रहा था, तमाम खबरें सामने आई। विवेक, देखिए बिल्कुल ये बात सही है। देखिए अखिलेश यादव ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों की थी उसमें उन्होंने ईवीएम की हैकिंग या उसकी रिगिंग को लेकर के कोई सवाल नहीं उठाए थे कि इसको हैक कर लिया जाएगा और नतीजे बदले जाएंगे, इस तरह की बात। जो व्यवस्था की बात थी, जिस तरह का मूवमेंट बनारस में किया गया था ईवीएम को ले जाते वक्त, भले ही वो ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा रही ईवीएम्स हो, लेकिन उनको जो प्रोटोकॉल, जो गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन की बनी थी उसका उल्लंघन करके ले जाया जा रहा था। ये बात बाद में खुद वहां के प्रशासन ने कबूली, और एक अफसर को सस्पेंड भी किया गया, उनको हटाया गया इलेक्शन ड्यूटी से। तो जो सवाल था वो ईवीएम के रखरखाव को लेकर के था। उनको ये आशंका जरूर दबी जबान जाहिर की गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ईवीएम जो पोर्ट ईवीएम है उनको बदल करके नई ईवीएम जिसमें पहले से बंद पड़े हों उनको रखा जाए, इस तरह की आशंकाएं जाहिर की गई थी। ईवीएम की हैकिंग या रिगिंग जैसी बात नहीं थी। दूसरी बात यह कि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं उत्तर प्रदेश में इस बार, जैसे चाहे बनारस की घटना हो, चाहे वो सोनभद्र की घटना हो, वहां भी एक लेखपाल को सस्पेंड किया गया। बैलेट पेपर कल ही आजमगढ़ में एक गाड़ी में मिले हैं। तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लिहाजा शक होना लाजमी है, और समाजवादी पार्टी के पास यही चारा था कि वो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको लगाएं, और इसका असर भी हुआ है। जितने भी उत्तर प्रदेश में काउंटिंग सेंटर हैं, लगभग 84, वहां पर समाजवादी पार्टी के लोग 2 दिन रात भर डटे रहे हैं।
तो ठीक है, अपना काम करना चाहिए। खाली समाजवादी पार्टी नहीं, बहुजन समाज पार्टी और कई जगहों पर कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता थे वो काउंटिंग सेंटर्स के बाहर रात रात भर बैठे रहे हैं। जहां तक पोल रिगिंग की बात है तो वो एक अलग विषय है। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती रही हैं। जब बैलेट से इलेक्शन होते थे तो अक्सर इस तरह की सूचनाएं आती थी। मैं आपको दो उदाहरण बताऊं जो हमने अपने वरिष्ठ पत्रकारों से सुना है और बड़ी चर्चित घटनाएं उत्तर प्रदेश की वो रही हैं कि चंद्रभान गुप्ता 60s में जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, लखनऊ से वो इलेक्शन लड़ते थे, तो यहीं आलमबाग के पास एक टेढ़ी पुलिया जगह है, वहां पर पूरा का पूरा ट्रक बदल दिया गया था। एक ही नंबर के दो ट्रक थे और असली वाले जो थे उसकी जगह पर दूसरे ट्रक आ गए थे और उसके बाद वो इलेक्शन जीते थे। उन्हीं का उदाहरण रानीखेत में इलेक्शन। आपके पास हमारे साथ स्टूडियो में संजीव कौशिक भी है। संजीव जी, जिस तरह एग्जिट पोल्स नजर आए, हालांकि एग्जैक्ट पोल्स अभी नहीं बने हैं वो, लेकिन उसके हिसाब से जो नजर आ रहा है बीजेपी की वापसी उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी वही आश्वासन, माफ कीजिएगा, वही बात नजर आ रही है, उतनी ही आश्वस्त है। लेकिन उत्तराखंड में लगता है कि थोड़ी टफ फाइट है क्योंकि दोनों ही पार्टियां अमूमन बराबर नजर आ रही है एग्जिट पोल्स में। ये केवल उत्तराखंड की बात नहीं करें, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की बात करें, दोनों जगह टफ फाइट है। जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं उस पर दोनों पार्टियों का भरोसा जो है वो अंदर से उतना मजबूत नहीं है। यदि उतना मजबूत होता तो वो जो लड्डुओं के बनने और बंटने की बात जो शुरू हो जाती थी वो अभी तक चुपचाप बैठे नहीं रहते, शांत रहते। अनुभव बेहतर नहीं रहा है, इसलिए एग्जिट पोल में जब तक नतीजों में कन्वर्ट नहीं होते, नतीजे सामने नहीं आते, तब तक पार्टियों के जोश तो हाई पे हैं, लेकिन वो फूक के कदम उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश की यदि हम कर ले तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह के समीकरण दिखाई दे रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर है, आज भी हमलावर है। वो कह रही है कि मतों की हेरी फेरी हो रही है। जिस तरह से बैलेट पेपर दिखाई दिए हैं, चुनाव आयोग भी संदेह के घेरे में है। पहले तो चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया, लेकिन जब विपक्षी पार्टियों ने एक रार ठानी और सड़कों पे बैठे, फिर संज्ञान में लिया और कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई बहुत मजबूती है या फिर इतना ही काफ़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के मतों के हेरा फेरी का जो मामला बनता है वो एक संगीन अपराध बनता है। पकड़े गए तो कार्रवाई हुई, जो नहीं पकड़े गए उसके ऊपर क्या, तो जाहिर सी बात है कि ढीलाचली कहीं ना कहीं हुई है, जिसकी वजह से इस तरह की संदेह की बातें खड़ी हुई है। खास करके बीजेपी के ऊपर लगातार हम समाजवादी पार्टी ये बात कहती चली आई कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जो अधिकारी हैं, अधिकारियों से मिली भगत करके इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न चिन्ह शुरुआती दौर से वो लगातार लगाते रहे हैं। कल की स्थिति जो थी वो निश्चित तौर पे किसी ने सोचा नहीं था, वो अप्रिय स्थिति थी। इलेक्शन कमीशन के लिए भी, राज्य सरकार के लिए भी कदम उठाना पड़ा। लेकिन अब आज वो जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं वो नतीजों में कहाँ किधर करवट लेते हैं, कुछ ही घंटों की बात है, धीरे धीरे तस्वीरें साफ होने वाली है। लेकिन दोनों पार्टियों के लोग जो है उनका जोश हाई पे है अभी। देखिए संजीव जी, क्या है कि मेहनत तो रंग लाती है। कांग्रेस को आप देखिए, केवल प्रियंका गांधी मैदान पर दिखाई दी। लड़कियों लड़ सकती हूँ कैंपेन के तहत यूपी में उन्होंने शुरुआत की, 40% महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया, लेकिन और कोई दिग्गज चेहरा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में दिखाई नहीं दिया। बसपा भी बार बार ये दावा करती रही कि हम ये जीतेंगे चुनाव, यूपी में सरकार बनाएंगे, लेकिन वो ग्राउंड पर मेहनत दिखाई नहीं दी। सपा ने 5 साल के बाद सबक लिया, अखिलेश यादव वन मैन आर्मी की तरह डटे रहे और एग्जिट पोल भी ये दर्शाता है कि हाँ, 2017 की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके खाते में आएंगी। कौशिक जी और इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं मैं कि जो आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी जबरदस्त तरीके से मेहनत की है। जो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जमीन खो चुकी थी, अपना कोई आधार नहीं बचा हुआ था, उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है। ठीक है, 2022 के इस इलेक्शन में ज़्यादा सीटों में कन्वर्ट होते वो नतीजे नहीं दिखाई दे, लेकिन जो नतीजे जो जमीन मजबूत उन्होंने किया है, जो कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ी की है, जो आत्मविश्वास भरा है कार्यकर्ताओं के अंदर, निश्चित तौर पे 2024 के लिए एक जमीन तो तैयार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने कर ही दी है। और खास करके प्रियंका गांधी की यदि बात करें तो यह बात अलग है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आक्रामक रवैया अख्तियार किया भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में और सरोकारी मुद्दों को लेकर के वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरते रहे, और नतीजे ये हुए कि भारतीय जनता पार्टी भी जो राष्ट्रवाद या धर्म की बात, इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इन सब चीज़ों के बारे में सुनने को नहीं मिला। तो सरोकारी मुद्दों पर लगातार घेरे रही विपक्षी पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी को भी इन्हीं मुद्दों पे बात करने की जरूरत पड़ी। और कई बार लौटेंगे संजीव जी आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख करेंगे इस वक्त की जो बड़ी खबर है 5 राज्य के चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सुबह 8 बजे से 5 राज्य में शुरू होगी काउंटिंग। यूपी की 403, उत्तराखंड की 70 सीटों पर
आज मतगणना होनी है और पंजाब की 117, गोवा की 40 सीटों के आज रिजल्ट आ रहे हैं। सागर, बिल्कुल, मणिपुर में 60 सीटें, और अगर हम बात करें बहुमत का वो जादुई आंकड़ा जिसको पाने के लिए पार्टियां बेताब है, ये 5 राज्य, ये कहा जा रहा है सन 2024 के लिए सेमीफाइनल मुकाबला भी है। यूपी जिसने जीत लिया लोकसभा चुनाव में उतना ही वो बेहतर प्रदर्शन करेगा, इसीलिए सभी की निगाहें हैं 202 वो जादुई आंकड़ा यूपी में, जिसको पाने के लिए सपा पूरी जद्दोजहद कर रही है। चाहे हम बात करें बीजेपी की, कांग्रेस ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन आज दिन भर न्यूज इंडिया आपको पल पल की मेगा कवरेज दिखाएगा। देखिए भगवंत मान यहां पर गुरुद्वारे पहुंचे हैं। पंजाब में सबसे अहम चीज है कि सीएम फेस के तौर पर आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को प्रेजेंट किया है और जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना रही है। लेकिन ये एग्जिट पोल्स जो हैं क्या वो रिजल्ट्स में भी कन्वर्ट होंगे, ये तो शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान गुरुद्वारे पहुंचे हैं। और आपको याद होगा जिस दिन इलेक्शन था, जिस दिन वहां पर वोटिंग थी, उस दिन भी भगवंत मान सुबह गुरुद्वारे पहुंचे थे, जाकर मत्था टेका था, आशीर्वाद भी लिया था। तो बिल्कुल चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, मतलब कि परीक्षा के रिजल्ट आ रहे हैं, तो ऐसे में मंदिर तो जाएंगे ही नेता, क्योंकि उन्हें पता है कि आज अगर भगवान से हमने अगर अरदास अगर मांग ली और अगर वो पूरी हो गई तो फिर वो मंदिर पहुंचेंगे। विवेक लगातार अपडेट दे रहे हैं। चारुल, बिल्कुल, और सागर आपकी बात का जवाब एक ये भी है कि नेता वैसे 5 साल मंदिर जाएं या ना जाएं, लेकिन चुनाव के दौरान ये टेंपल रन जरूर नजर आता है। विवेक हमारे साथ बने हुए लखनऊ से। विवेक, एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स में कन्वर्ट होंगे, कितना लगता है आपको? क्योंकि विपक्षी पार्टियां अभी भी कह रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की ओर से देख लें तो उन्हें आज भी यकीन है और यही उन्हें लगता है कि देखिए सपा एक बार सरकार बना लेगी। एग्जिट पोल्स को नजरअंदाज किया जा रहा है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एग्जिट पोल्स बहुत बार बदले हैं और पिछले पंजाब में, माफ कीजिएगा, बंगाल में जो इलेक्शन हुए थे वो भी उसका एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा सकता है। बिल्कुल एग्जिट पोल नहीं होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बदल भी सकते हैं, लेकिन अब क्या होगा ये थोड़ी देर में पता लगेगा। एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के सेंसिटिव माना जा रहा है काउंटिंग को, उसको देखते हुए दिल्ली के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे उनको मेरठ में डिप्यूट किया गया है और बिहार के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे उनको काशी में डिप्यूट किया गया है। तो ये 2 बड़ी पोस्टिंग्स इलेक्शन कमीशन ने अलग से उत्तर प्रदेश के लिए की है। खास तौर पर जिस तरह के आरोप लगे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से ईवीएम की अदला बदली को लेकर के, या पोस्टर बैलेट थे वो बाहर सड़क पर पड़े मिले, इन सब चीजों को देखते हुए काफी उत्तर प्रदेश का जो काउंटिंग आज होने जा रही है वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। हिंसा की आशंका भी है, 17 जिलों में अलर्ट है और इसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने 2 स्पेशल ऑब्जर्वर्स हम कहें जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं दिल्ली के, उनको मेरठ में और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को काशी में तैनात किया गया है, क्योंकि ये दोनों इलाके काफी सेंसिटिव माने जाते हैं। तो खुद इलेक्शन कमीशन इस बात को समझ रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में जो काउंटिंग होने जा रही है वो कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी ज्यादा संवेदनशील है। और इसकी वजह कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए वो ये कि कई सारे ऐसे अफसर थे जो खुद इलेक्शन लड़ रहे थे बीआरएस लेकर के और उनके रिश्तेदार पोस्टिंग पे थे, और जितनी शिकायतें समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को इस पूरे पोल प्रोसेस में करी, किसी एक पर सुनवाई नहीं हुई। इसको लेकर के ये आशंका जाहिर की जा रही है कि कहीं काउंटिंग के दौरान कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो जाए और इसको देखते हुए ये सारी तैनाती की गई। तो एक बहुत बड़ा पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स उत्तर प्रदेश में काउंटिंग स्थलों पर और जिलों में तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े। तो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील आज की मतगणना होने जा रही है। नतीजे जब आएंगे तब फिर उसके बाद पता लगेगा। बिल्कुल विवेक, इंतजार की घड़ियां देखिए धीरे धीरे अब खत्म हो रही हैं। अब से कुछ ही देर में नेताओं की किस्मत का पिटारा खुलेगा जब वोटों की गिनती शुरू होगी। जो तैयारी की धरातल पर नेताओं ने, उसके परिणाम सामने आएंगे। न्यूज इंडिया पल पल की कवरेज आपको दे रहा है। तो चलिए एक बड़ी खबर आ रही है इस दौरान आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक बड़ी खबर, काउंटिंग से पहले हमें अच्छे की उम्मीद है। भगवंत मान ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम के चेहरे हैं पंजाब में। काउंटिंग से पहले भगवंत मान ने ये बयान दिया है। अब से कुछ ही देर पहले आपने देखा गुरुद्वारे गए थे मत्था टेकने के लिए। हमें अच्छे की उम्मीद है, भगवंत मान ने कहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सीएम फेस बनाया है
और आपको याद होगा जिस दौरान सीएम फेस अनाउंस हुआ था, उस दौरान केजरीवाल ने कहा भी था कि भगवंत मान को दरअसल हमने इस तरह से चुना है कि जनता से पूछा था कि आप किसे चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी सीएम फेस के तौर पर उतारे, और सबसे ज्यादा वोट जो है भगवंत मान को मिले थे। ऐसी बातें कही गई थी आम आदमी पार्टी की ओर से, केजरीवाल की ओर से। तो अब देखिए यहां पर पंजाब में तो नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद मिलता हुआ। पंजाब के साथ साथ हर राज्य में, यानी 5 विधानसभा चुनाव जहां पर हुए हैं, उसमें हर राज्य में क्या नतीजे रहते हैं, किसे कितने वोट मिलते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लगातार न्यूज इंडिया पर यह महा कवरेज जारी रहेगी।